हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत बार डिमांड आई है कि रेडीमेड कुर्ती बताइए कि किस तरीके से बनाई जाती है। रेडीमेड मतलब जो पहले से ही किसी कंपनी की बनी हुई कुर्तियाँ होती हैं। अब देखिए, ये मैंने पहन रखी है रेडीमेड कुर्ती, ठीक है। रेडीमेड कुर्ती और हमारी बनाई हुई कुर्ती बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। मेरे साइड में डिस्प्ले हो रही है, वो मेरी बनाई हुई कुर्ती है। उसमें आप देख सकते हो फिटिंग बहुत ज़्यादा है। टोटली वो यहाँ से भी फिट है, चेस्ट से भी फिट है, कमर से भी फिट है और हिप से भी फिट है। ये चीज़ क्लियर है। और जो रेडीमेड कुर्ती होती हैं उनकी फिटिंग ज़्यादा नहीं होती है। आप कभी भी देखिएगा, रेडीमेड कुर्ती स्पेशल इसलिए लगती है कि एक तो उसका लुक ढीला ढाला टाइप होता है, एक डिसेंट लुक होता है। अब इसमें देखिए आप क्या है, शोल्डर पूरे ले रखे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे का जो गला है वो काफ़ी छोटा है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। रेडीमेड कुर्तियों में ऑलमोस्ट गले छोटे ही होते हैं। सामने के गले वो भले ही बड़े कर दें और बहुत ज़्यादा बड़ा गला उनका कभी नहीं होता। किसी आने के बाद मैंने इसको थोड़ा बहुत किया था अल्ट्रेशन का काम, जैसे यहाँ से और कमर से, क्योंकि मेरी कमर का साइज़ और हिप का साइज़ कम है, चेस्ट मेरी ठीक ठाक है, तो चेस्ट से मुझे ठीक आ जाता है। लेकिन यहाँ मुझे करना पड़ता है, यहाँ टोटली कट करके मुझे इसको सिलाई करनी पड़ी है, कम करना पड़ा है इस हिस्से को। बट फिर भी ये मेरे बाकी ड्रेसेस के मुकाबले बहुत लूज़ है। अब इसकी कटिंग आपको सीखनी है तो इस कुर्ती को रख के ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से। ये वीडियो उनके लिए भी है जो कहते हैं कि बनी बनाई कुर्ती हो तो हम कैसे कुर्ती बना सकते हैं। इस तरह से रख के आपको पहले तो उसकी लंबाई नाप लेनी है। यहाँ से नापेंगे। अब इसकी लंबाई है टोटल 38 इंच, 38 इंच इसकी लंबाई है। 38 इंच हमें रेडी चाहिए और 2 इंच एक्स्ट्रा भी चाहिए हमें मार्जिन का। हमारी लेंथ आ गई है। अब एग्जैक्ट, या फिर एक तरीका और भी है कि आप इस पूरे फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कीजिए, जो बेहद ही आसान तरीका होता है। फोल्ड आपको बराबर करना है, बिल्कुल अच्छे से। इसके बिल्कुल यहाँ बराबर रख लीजिए। ये यहाँ पे बराबर हो गया है। और रखने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन लेके आप इजीली निशान लगा सकते हो। दिख रहा है आपको? ठीक है, हमारे पॉइंट्स आ गए हैं अभी। और अगर नाप के करोगे तो इसकी चेस्ट नाप लीजिए आप। चेस्ट हमारी 21 इंच रेडी है, खींच के नापना है इसको। तो 21 इंच की चेस्ट है। कमर देखिए, कमर खींच के हमारी आ रही है 19 इंच पे, 19 इंच पे। वो आ रहा है हमारा 21 इंच पे। पीछे का गला छोटा बनेगा तो यहाँ से जो चौड़ाई है आप इसकी 3 इंच भी ले सकते हो, पौना 3 इंच भी ले सकते हो। इसमें अक्सर गला छोटा होने की वजह से 3 इंच की चौड़ाई होती है लगभग। तो 3 इंच का हमने गले की चौड़ाई ले ली है। पीछे से गला ये 1.5 इंच पे है, तो उतना ही आप नेक ले लीजिए जितना ये है। आप लोगे शोल्डर 15 इंच के हैं तो पूरे 7.5 इंच शोल्डर ले लीजिए आप। अब यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे हम, क्योंकि शोल्डर हमने पूरे लिए हैं तो इतना डाउन करना पड़ेगा हमें। शोल्डर हमने 7 लिए हैं, 7.5 लिए हैं, तो यहाँ पे इसको पूरा आप 8 ले लोगे, 8 इंच पे। अब आर्म होल की जब शेप देनी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है यहाँ से जो हमारा हिस्सा होता है वो 13 इंच से ज़्यादा नहीं होता, तो 6.5 पे ही आना चाहिए हमारा ये वाली चौड़ाई। वो कैसे आएगी? इसको अंदर की तरफ बढ़ाने से। इसे आप 1 इंच अंदर बढ़ा दीजिए इस लाइन को, ऐसे। तब हम आर्म होल की शेप देंगे। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, इसको ऐसे रख के शेप देंगे हम, इस तरह से। और पीछे वाला जो आर्म होल की शेप देनी है वो, अब ये पीछे वाली आर्म होल की शेप के बाद यहाँ देखिए हमारा 21 इंच पे रेडी था। 21 कितना होता है? 21 का हाफ करेंगे तो वो आता है 10.5। 10.5 पे हमारा ये निशान लगेगा, ठीक है। फिर कमर पे हमारा कितना था? 19 इंच, यानी 9 दूनी 18 और 9.5। 9.5 पे हमारा था कमर का फिटिंग का निशान, और फिटिंग हमारी कुछ ऐसे गई हुई थी।
स्लीव हमारे 21 इंच पे थे, तो यानी 10.5 पे, और ये फिटिंग हमारी ऐसे थी। ये हमारा सिलाई का निशान था इस तरीके से। ऊपर से 22 इंच पे मैंने बताया हमारे हिप होते हैं, तो यानी ये यहाँ पे निशान आता है ऐसे। नेक है, आगे का नेक भी इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग 6 इंच पे हमारा फ्रंट वाला नेक था, और वो हमारा था गोल शेप का। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे और यही फिटिंग वाले निशान लगाओगे तो आपकी जो कुर्ती का लुक है वो सेम रेडीमेड कुर्ती वाला लुक आएगा। यहाँ तक आपको आ गया था समझ में। अब यहाँ से क्या है कि ये हमारा मेन, ये निशान इससे मिलेगा, हमारा इस वाले पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे, क्योंकि हमने बढ़ा के ही निशान लगाया था इसका। और ये हमारा हो जाएगा फिटिंग वाला सिलाई का, ये ठीक है। मोड़ते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा ही मोड़ते हैं। 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे काफ़ी होता है ऊपर, और 1 इंच का ही यहाँ नीचे, साइड में भी 1 इंच का और 1 इंच का नीचे। बस यही हमारी रेडीमेड कुर्ते की कटिंग होती है। अब इसकी स्लीव्स किस तरह से कट होती है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये फैब्रिक हमारा उसका कट गया है कुर्ते का, ये लंबाई आती है 16.5 इंच, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा भी लेंगे, इसको 18.5 तक हम इसकी लंबाई लेंगे, ओके। 18.5 हमने लंबाई ले ली इसकी। अब यहाँ देखिए आप, अगर आप इसको इस तरह से रखते हो, ये इतना हम फोल्ड कर देंगे ऊपर, इतना यहाँ चला जाएगा मार्जिन में, ये यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ से देखिए इसकी शेप कैसे जा रही है, इस तरह से शेप जा रही है इसकी। तो कुछ एक्स्ट्रा हमें मार्जिन का भी चाहिए, ये हमने मार्जिन ले लिया, और ये कहाँ पे है, इधर, इधर पे इसकी गहराई की कटिंग है। यानी देखिए 18.5, 18.5। जो नॉर्मली हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, मैं 4 इंच पे लेती हूँ स्लीव्स की कटिंग, लेकिन यहाँ देखिए ये कितने पे है, 5.5 इंच पे। इन स्लीव्स की क्या होती है कि ये जो कटिंग होती है ना, ये बहुत ही गहराई पे ये लोग लेते हैं इस तरह से। इससे एकदम फिर शेप आ जाती है, और कम फैब्रिक में भी जो बाजू है आर्म होल में हमारी फिट हो जाती है, यहाँ से कम लेने से भी। और ये शेप इसकी ऐसे थी। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग आएगी रेडीमेड कुर्ती के जैसे। स्लीव को रखिए और उसके हिसाब से ही आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो रेडीमेड कुर्ती पे। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।